अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ अपने एक अनदर व्लॉग के साथ। और जैसे कि मैं प्रीवियसली ज़िक्र कर चुकी हूँ कि मेरा अपना सैलून है। तो आज जो है मैंने उसका फ़ायदा उठाया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं कुछ करवाया नहीं था। सो मैंने सोचा आज मेरा स्टाफ फ्री है तो मैं पेडिक्योर करवा लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं नाश्ते वगैरह से फ़्री हो के, जब लड़कियां फ्री थी तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले मैं अपना काम करवा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने कुछ करवाया हुआ नहीं था। हालांकि कितने लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें तो इजी होगा, तुम्हारा तो अपना ही घर का सैलून है, तुम तो जब जो चाहो करवा सकती हो। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है टाइम निकाल के बैठना, घर के कामों से फ्री होके, और फिर अपने लिए टाइम निकालना और कुछ करवाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। इवन मुझे इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं थ्रेडिंग वगैरह टाइमली करवा लिया करूँ, मैं उसमें भी हमेशा से लेट ही हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा अपना मी टाइम कर लेती हूँ। तो मैंने जो है वो हाथों का भी हैंड का मसाज करवाया था, और पैरों का जो है मैंने कंप्लीट पेडिक्योर करवाया हुआ था, अच्छा वाला करवाया था। क्योंकि मैंने आज करवाया, इसके बाद फिर अब महीना मुझे टाइम ही नहीं मिलना। तो खैर सबसे पहले मैंने जो है नाश्ते वगैरह से फ्री होकर मैंने ये करवा लिया था, क्योंकि खाना तो मैंने बनाना नहीं था, खाना ऑलरेडी जो है वो बना हुआ था। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दिन का पिछला प्रीवियसली रखा हुआ होता है, तो फिर नेक्स्ट डे कभी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती। तो मेरे साथ ऐसा मोस्टली हो जाता है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं सिर्फ। तो कभी ऐसा भी होता है कि बच जाता है बहुत और फिर नहीं खाया जाता, तो नेक्स्ट डे काम आ जाता है। तो मैंने लास्ट डे पे जो है बिरयानी बनाई हुई थी, तो वो रखी हुई थी। तो उसका मुझे था कि खाना रखा हुआ है, खाना बनाने की टेंशन नहीं है। क्योंकि अब मैंने सोचा था कि मैं शूट करूँगी। मैंने अंडे आलू की बिरयानी बनाई थी, मैंने कहीं देखी थी और मुझे जो है वो अच्छी लगी थी इंटरनेट पे। मैंने सोचा कि चिकन और मुर्गी और ये सब गोश्त खाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो कुछ डिफरेंट बनाते हैं। तो खैर मैं शूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद जो है बस फिर मैंने, क्योंकि हर दफ़ा आप रोज़ रोज़ शूट करना बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद जो है वो स्टार्ट किया है दोबारा अपनी व्लॉगिंग वगैरह। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। खैर मसाज वगैरह करवाने के बाद मैंने चाय बैठ के एंजॉय की। उसके बाद शाम हो चुकी हुई थी, तो मैं फिर पार्क आ गई थी वॉक करने के लिए। वहाँ पे ये बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पे सामने वॉकिंग ट्रैक पूरा बना हुआ है और यहाँ पे झूले वगैरह बच्चों के लगे हुए हैं। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्क है। मैं जब भी वॉक करने आती हूँ मैं हमेशा इधर आती हूँ। मैंने इसके अलावा इतने पार्क्स ट्राई किए, मुझे कहीं पर मज़ा ही नहीं आता। बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है ये। तो खैर मैंने अपनी वॉक वगैरह से फ्री होकर जब मैं आई, तो फिर शाम हो चुकी हुई थी, गैस भी आ जाती है फिर तब तक। तो मैंने सोचा खाना तो मैंने बनाना नहीं है, तो मैं जो है वो कुछ मीठा बनाती हूँ, क्योंकि मैंने शाही टुकड़े काफ़ी दिनों से मेरा खाने का दिल चाह रहा था, और मैंने एक दो रेसिपीज़ देखी थी तो वो दिमाग में थी मेरी, और मीठे की क्रेविंग भी मुझे बहुत हो रही थी। और साथ साथ जो है वो घर में जब इंग्रेडिएंट्स मौजूद हो तो ऐसा होता है कि बस अब हम ये बना लेते, क्योंकि सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। तो ब्रेड भी रखे हुए थे, तो मैंने जो है यहाँ शाही टुकड़े बनाए। शाही टुकड़े के लिए मैंने यहाँ पे पहले सबसे पहले मैंने शीरा तैयार किया। अच्छा, शीरे का मेथड जो है ना बहुत इजी है कि 1 कप पानी और आधा कप चीनी, इसको आपने बनाना है और उसमें इलायची भी डाल लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसकी वो बना लेंगे जो रबड़ी वाला बैटर होता है। उसके 2-3 मेथड होते हैं बनाने के। अगर आप चाहें तो सिंपल दूध, चीनी और दूध पाउडर को डाल के अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पका पका के उसकी पूरी रबड़ी बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा निकल के आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो अगर आपको जल्दी है, क्योंकि अब यहाँ पे गैस के इतने मसले हो चुके हैं ना, और मेरा अभी तक कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। छोटा सिलेंडर एक्स्ट्रा रखा हुआ है, बट वो ऐसा चूल्हे वगैरह से कनेक्टेड नहीं है, तो बड़ा जो है ना वो मैं कभी कभी बहुत इमरजेंसी में यूज़ करती हूँ। मेरी कोशिश होती है जब तक गैस है मैं सारे काम अपने निपटा लूँ। तो इतनी जल्दी होती है ना उस वजह से, तो मैंने कहा कि चलो अब मैं जल्दी वाला काम करती हूँ। तो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो दूध बॉईल करने के लिए रखा, ठीक है। दूध आप 1 लीटर ले लें। मैंने जो है यहाँ पे 3 टेट्रा पैक लिए थे 250 ml वाले, ठीक है। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया था, मैंने चीनी डाली थी 3 चम्मच, 3 से 4 चम्मच, और मैंने दूध पाउडर 4 चम्मच के करीब डाला था। 4 से 5 चम्मच आप अपने हिसाब से डालना है। उसको मैंने फिर पकाने के लिए थोड़ी देर रख दिया, जब तक थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि दूध पाउडर भी इसमें डला हुआ है तो थोड़ा दूध गाढ़ा हो जाएगा पक पक के। मीनवाइल मैंने यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस कट कर लिए थे। ब्रेड के स्लाइसेस में आप कॉर्नर्स को रिमूव भी कर सकते हैं, बट मुझे पसंद है, क्रिस्पी अच्छे लगते हैं, तो मैंने जो है वो उसको रहने दिया था। उसको कट करके मैंने इसको घी में फ्राई कर लिया, ठीक है। घी में आपने फ्राई करना है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है, ठीक है, ऑयल में नहीं करना। और इस तरीके से बिल्कुल ये रेड और क्रिस्पी हो जाने चाहिए, तो इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है सारे ब्रेड के स्लाइसेस को। अच्छा, ब्रेड के स्लाइसेस तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा,
मैं जब असेंबल करूँगी डिश में तो आपको पता चल जाएगा। ये मैंने इतने स्लाइसेस कर लिए थे असेंबल, इतने स्लाइसेस यूज़ किए थे मैंने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही दूध गाढ़ा होना शुरू होगा तो मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूँगी। हाफ़ पैकेट क्रीम अप्रॉक्सीमेटली आप डाल रहे हैं, हाफ़ पैकेट या हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा। अब ये आपके टेस्ट पे ही डिपेंड करता है, कोई इतनी मेजरमेंट इसमें इतनी मैटर नहीं करती है। आपको रबड़ी वाला दूध बनाना है वो आप अपने हिसाब से बना लें। तो मैंने हाफ़ पैकेट डाल लिया था। अगर आप 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो फिर पूरा पैकेट क्रीम का डाल दिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने अच्छे से मिक्स किया और फिर इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है। वो बहुत क्विकली जो है वो बन जाता है इस तरह। और कस्टर्ड पाउडर इतना इतना ज़्यादा नहीं ऐड करना है, वनीला फ्लेवर या ऐसा फ्लेवर लेना है जिसका बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेवर कस्टर्ड वाला ना आ जाए। क्रीम वाला और रबड़ी वाला फ्लेवर आना ज़रूरी है। सिर्फ कस्टर्ड हमने इतना डालना है कि वो थोड़ा सा थिक कर दे बैटर को। फिर इसको इसी तरीके से हम बिल्कुल हल्के चूल्हे पे थोड़ी देर पकाते रहेंगे और ये फ़ौरन जल्दी बन जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल रबड़ी जैसा। अभी फिर मैंने इसको अभी भी जो है वो बिल्कुल हल्की आंच पे चूल्हे पे रहने दिया था थोड़ी देर तक, ठीक है। मीनवाइल मैंने यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस जो है वो असेंबल कर लिए थे। अच्छा, ब्रेड स्लाइसेस को असेंबल करने के बाद मैंने ऊपर शीरा डाला था। आप चाहें तो स्लाइसेस को शीरे में डिप करके फिर भी रख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है इस तरह, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा लगता है ये। अच्छा, अब इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी आप देखें बिल्कुल ऐसे मलाई रबड़ी जैसी हो गई और ये इतना मज़े का इसका टेस्ट बना था और कस्टर्ड का तो बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आ रहा था। तो आपने इतना डालना है कि थोड़ा सा थिकन भी हो जाए और फ्लेवर भी ना आए, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसको असेंबल करना है, क्योंकि ये भी मीठा है और फिर ब्रेड पे शीरा भी लगा हुआ होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट लगता है। तो अगर आपको डिप करना है तो आप डिप कर सकते हैं। प्लस ये कि मुझे ब्रेड स्लाइसेस थोड़े से क्रंची से भी पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा फिर वो सॉगी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी कंप्लीट आपकी चॉइस है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक लेयर लगाई, फिर दूसरी लेयर लगाई और फिर थोड़े से बच गए थे तो मैंने लास्ट में 3rd लेयर भी लगा दी थी। और ऊपर फिर आप पिस्ते बादाम से किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं। अच्छा, इसको जब आप बनाएं तो उसको कोशिश करें कि जब आप बनाएं तो उसके बाद ही थोड़ी देर बाद उसी वक्त सर्व करें। वैसे इसका जो गर्म और फ्रेश सर्व करने का जो मज़ा आता है ना उसको खाने में, वो बाद में फ्रिज में रखने के बाद मुझे पर्सनली मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने नेक्स्ट डे खाया था, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। जिस वक्त मैंने बनाया था और उस वक्त सेम डे मैंने जब खाया था और टेस्ट किया था तो वो ब्रेड स्लाइसेस भी उसके क्रंची से थे और बहुत मज़े का फ्लेवर आया था और इतने अच्छे बने थे ये। मेरे ख्याल से शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाए हैं और बहुत अच्छे बने थे। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने बनाया तो कैसे बने थे और आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।